नहीं हुआ था तब से आप जर्नलिस्ट हैं। तो ये ऐसे मनगढ़ंत अब्यूजेस जर्नलिस्ट के पास बैठना, ये एकदम शहजाद भाई एकदम ठीक कह रहे हैं। ये तृणमूल का ही नेचर है, उनके बंगाल में ये चलता आया है। रातों रात सेडिशन चार्जेस जर्नलिस्ट पे लगाए जाते हैं, जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं, जर्नलिस्ट पे एफआईआर किए जाते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। क्या अब मैं ये देखिए, ये भी बात एक सच है, शहजाद भाई भी थक चुके हैं। और पता है क्या, क्यों थक चुके हैं? क्योंकि इनसे पहले जो अश्विनी जी ने बोला, इनके बाद तौसीफ ने बोला, इतनी फेक न्यूज डाल दी कि भाई आदमी कितनी फेक न्यूज को करेक्ट करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फरवरी 2025 में, ये यहां पे तौसीफ खड़े, अश्विनी जी बैठे हुए हैं, फरवरी 2025 में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने ये आंकड़े दिए कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से। क्या किसी ने बात पता है आपको? 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से और 14 लाख ऐड हुए। कोई चू नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन अब बिहार के बाद ये उछल उछल के कह रहे हैं। लेकिन अब मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरे साथ आपका 36 का आंकड़ा या पता नहीं जो भी कह लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे डांटती रहती है क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप बोलती हैं कि बोल रहा है। अब मैंने जैसे राहुल गांधी को मैं दोषी नहीं ठहराता, मैंने ज्ञानेश कुमार जी को दोषी ठहराया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी सुधरेंगे नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जब तक उनको सू नहीं करेंगे तब तक राहुल गांधी का कान पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे ही मैं ममता दीदी को मैं गुनाहगार नहीं ठहरा रहा, उनका काम ही है। दंगे की बात कर रही हैं, आपको पता है पिछले 6 साल में 5 बार हिंदुओं का पलायन हो चुका है। डायमंड हार्बर, 24 परगनास, मुर्शिदाबाद लेटेस्ट केस था, इतने सारे और केसेस से पलायन होके असम जाते हैं, हर जगह जाते हैं। मैं उनको ब्लेम ही नहीं कर रहा, उनका काम ही है। मैं ब्लेम कर रहा हूं बीजेपी सरकार को, मैं ब्लेम कर रहा हूं शहजाद को। अब ये भले ही मुझे बुरा माने और जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि जब तक आप स्टेट सेंटर डजंट शो द स्पाइन, तब तक ऐसे लोग ममता दीदी और राहुल जैसे उजागर होते रहेंगे। पर पहले आप ये बात पूछिए नेक्स्ट पैनलिस्ट से, क्या उनको पता था कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से? और किसी ने केस क्यों नहीं किया फिर इलेक्शन कमीशन पे? नहीं, पता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी तो यूपीए की मैट्रिक्स में ज्यादा उलझे हुए हैं ना। बंगाल में उन्हें सिर्फ सुर से सुर मिलाना है, उसमें फैक्ट्स क्या है उसमें नहीं जाना है ना अनुराग भदौरिया जी। आपका तो पीडीए है, लेकिन अगर आप असली मायने में पीडीए के हिमायती हैं तो फिर वो जो खगेन मुर्मू जी के साथ जो हुआ था बंगाल में, उस पर एक ट्वीट तो आ ही जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हरियाणा पे तो बहुत ट्वीट आ रहे हैं, बंगाल दिखता नहीं क्या? नाविका जी, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा ना कि मुर्मू को देखने के लिए वहां की एनडीए के घटक दल की और वहां की नेता चीफ मिनिस्टर मिलने गई थी हॉस्पिटल में। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में हरिओम वाल्मीकि को पीट के मार डाला, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मुख्यमंत्री मिलने गए क्या? क्योंकि वो दलित है, गरीब है, कमजोर है, तो कोई उसके घर मिलने नहीं जाएगा ना, उसकी खबर देखने जाएगा। इसी तरह से 14 जुलाई को मैनपुरी में एक दलित को जूते में पेशाब भर के पिलाया गया, कौन उससे मिलने गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ही मुझे बता दीजिए। सवाल उठता है कि जिस तरह से अन्याय दलितों के साथ लगातार देखने को मिल रहा है, तो सवाल नहीं उठाए इस पे? कमजोर के साथ अन्याय होगा तो सवाल नहीं उठेगा? अगर हरियाणा में आईपीएस प्रवीण कुमार एक चिट्ठी लिख के जाता है, कितने लोगों का नाम लिख के जाता है कि मुझे, जब आईपीएस इस देश के अंदर में अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? और उस पर स्पिन ड्रॉप साइलेंस है, कहीं कोई चारों तरफ सन्नाटा है, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं, खत्म, दफना दिया गया। था आईपीएस, दलित था, क्या हुआ? हो गया। वो चिट्ठी लिख के गए 8 पेज की, आप पब्लिक कीजिए ना, कीजिए उस पर बात, चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर। गोपाल मिश्रा पर तो नहीं, गोपाल मिश्रा पर तो आप चले गए थे ना उसके घर, जानिए तो गोपाल मिश्रा के घर तो आप चले गए थे, जिसे एक छत पर एक झंडा फहराने की उसको सजा मिली थी, उसके घर तो चले गए थे ना अखिलेश जी? याददाश्त मेरी कमजोर है या मैं भूल रही हूँ? नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
देखिए, साफ साफ मुर्मू जी पर तो कुछ नहीं बोल पाया अनुराग भदौरिया। हरिओम वाल्मीकि केस जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए, एनएसए लगा, उस केस में अक्यूज के नाम वैभव सिंह, विजय कुमार, आगे के नाम सुनिए, सहदेव पासी, विजय मौर्य, सुरेश मौर्य, विपिन मौर्य। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस केस में तो आपने कास ढूंढ लिया, पर जो मुर्मू के केस में मारने वाली पिंकी खातून आजाद घूम रही है, जो मुर्मू के केस में वहां पर रिजवान आजाद घूम रहा है, वहां पर एक कार्रवाई की मांग नहीं करते। ये इनका दौरा चरित्र। दूसरा, कर्नाटका में एक नहीं 2 ऑफिसर्स, एक दलित सब इंस्पेक्टर ने और एक दलित व्यक्ति ने वाल्मीकि केस में आत्महत्या की। मंत्रियों के नाम लिए उनको क्लीन चिट वहां की सरकार ने दे दिया, उनके विधायक को भी और मंत्री को भी। अब बताइए कि कितनी बार आवाज उठाया? इनने एक भी बार आवाज नहीं उठाया। और तीसरी बात अनुराग भदौरिया जी की बात की, यहाँ पर तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा गया, राष्ट्रपति को बोरिंग और ईविल कहा गया। अनुराग भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। अनुराग जी, आप लगातार बोलने से डिस्टर्ब। अनुराग जी, संदेश खाली में कितना आपने बोला, आपने खगेन मुर्मू पे कितना बोल लिया, गोपाल मिश्रा पे कितनी बार आप उनके घर चले गए? बताइए ना, देश को हिसाब दीजिए। नहीं कर, मैं हिसाब देखिए नाविका जी, अब मैं भी लगातार बीच में बोलूंगा क्योंकि अनुराग जी ने एक भी बार मेरी बात को साफ आने नहीं दिया। अनुराग जी, आपको लगता है कि केवल आप ये टैक्टिक अपना सकते हैं? आपसे ज्यादा हम मीडिया में रहे हैं, एंकर के रूप में भी रहा हूं। अब मैं लगातार आपके बीच में बोलता रहूंगा और एक भी बार आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं हरिओम वाल्मीकि केस के बारे में डिटेल बता रहा था, आपने मुंह बंद नहीं रखा। उसमें बताइए कि किसका नाम था, एनएसए लगा। अब बताइए अखिलेश यादव जी ने कर्नाटक केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू जी के केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू राष्ट्रपति को बोला गया, उसमें क्या कहा? शहजाद भाई, वहां का मैं किसान हूँ, शहजाद भाई, मैं किसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, पर आज मेरा गला खराब है। हाँ, आज मेरा गला खराब है तो मेरी आवाज थोड़ी कमजोर है। मुझे सुनने दीजिए अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। तो बोले कभी जी अनुराग जी, जवाब। इरशाद, देखिए नाविका जी, मैं आपको बहुत बहादुर, ईमानदार और अच्छा पत्रकार समझता हूं। मैं आपकी डिबेट में पता है कहां से आ रहा हूं, सैफई से सीधा, चूंकि नाविका जी की डिबेट थी, 12:45 बजे वहां से निकला हूं आपकी डिबेट करने के लिए, गाड़ी स्पीड चला के आया हूं। और आप अगर इस तरह से हमारे साथ करेंगे, आप अगर एजेंडे पे बैठे हैं और 2 एंकर के साथ बीजेपी एंकर को भी इन्वॉल्व करेंगे तो मैं नमस्कार कर लूंगा। हमें आप मुझसे सवाल पूछें, 4 लोग आपके एजेंडे वाले भी हैं सर, है ना, भूलिए मत, आप अकेले नहीं है। ये देश का एजेंडा है नाविका जी, देश का एजेंडा है, जहां पर पिछले 10 सालों में दलितों पर अत्याचार जो है 40% बढ़ गए, आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध। आपके साथ कौन बदसलूकी कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए। मैं अपनी देखिए नाविका जी, मैंने सवाल उठाया कि प्रवीण कुमार को एक आईपीएस ऑफिसर दलित समाज का है, उसने चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ भी बोलेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में दलितों पे 2022 का एनसीआरबी का डाटा है, 15,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले केसेस आए हैं, टॉप पे है, और 24% है इस देश का। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दलितों के ऊपर में। तो सवाल है, लगातार दलितों पे अन्याय हुआ। अगर हम अगर जो आंकड़ा भेजा है आपको, पूरा 57,682 केसेस आए, 222 में, 223 में 57,668 उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप खगेन मुर्मू पर क्यों नहीं बोले, गोपाल मिश्रा के घर क्यों नहीं गए? है कोई एक्सप्लेनेशन? इसीलिए मैं कहती हूं कि समाजवादी पार्टी अपना राग अलापेगी, तृणमूल कांग्रेस अपना राग अलापेगी, कांग्रेस अपना और बीजेपी अपना। मैं बीजेपी की भी कतई तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन देश में किसको ये मिल रहा है इंसाफ, ये सोचना आपका काम है। और आप, मैं राजकुमार राजन जी से पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट, राजकुमार राजन जी, बिहार में कोई मारपीट तो नहीं हुई ना? एसआईआर हुआ, आपको इससे आपकी अलग सोच थी, आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, कोर्ट गए, सब कुछ हुआ, लेकिन संवैधानिक तरीके से हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। और मैं कहूंगी कि आप जैसे जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये उनके हक में भी जाता है।
कि आपने अपनी बात रखी, आपने अपना ऑब्जेक्शन रखा, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपका बिल्कुल इख्तियार है कि आप ये सब काम करें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर आपकी राय अलग हो, विपरीत हो, तो क्या आप दंगों का खौफ शुरू कर देंगे, एनआरसी का खौफ शुरू कर देंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? नाबिका जी, देखिए, यह एक गंभीर और सूक्ष्म मामला है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो निरंतर जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है उसका अतिरेक क्यों किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। यह चुनाव आयोग और बीजेपी का एक षड्यंत्र होता है और इस षड्यंत्र के तहत बिहार में एसआईआर कराने की जो प्रक्रिया का समय निर्धारित किया गया था वह समय बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि बिहार में वह समय बाढ़ का होता है, चुनाव के ठीक पहले नहीं कराना चाहिए था। और इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के पास गए थे और उनको यह रिक्वेस्ट किया था या प्रार्थना किया था कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको शुद्ध कीजिए। अंततः चुनाव आयोग नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्देश में जो आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा था उसको विवश होकर मानना पड़ा। आधार कार्ड नहीं मानने का यह एक षड्यंत्र था कि ज्यादा से ज्यादा दलित दंगा तो नहीं हुआ ना कहीं, दंगा तो नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या क्या कहा कि आपके पास पैशन बहुत है लेकिन रीजन नहीं है। वो भी बात जरा जनता को बता देते, लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि सिलेक्टिवली बताना, नैरेटिव सेट करना आपका एजेंडा है। आप सिर्फ दूसरों के एजेंडे की बात करते हैं, अपने एजेंडे की बात करते ही नहीं। और ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। उत्तम बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, ममता बनर्जी को अवैध वोटर खिसकने का डर सता रहा है, तभी क्या एसआईआर का विरोध कर रही है? नरेश सक्सेना बागपत यूपी से पूछ रहे हैं, योगी ने फिर बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर क्या विरोधियों की जाति की राजनीति की हवा निकाल दी? अनुराग भदौरिया जी जरा जवाब दीजिए। तौसीफ भाई आ रही हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो मैंने आपको बता दी क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में। मेरठ में किस तरह से महिला का सिर फोड़ डाला गया, माने कूच दिया गया। और लखीमपुर में देखा एक बच्ची अपने क्लास करने जा रही थी तो उसके कोचिंग सेंटर के अंदर तक लड़के उसको छेड़ के परेशान कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दिया, दलित के अत्याचार में 15,000 से ज्यादा दलित के अत्याचार के केसेस हैं। 2022 का एनसीआरबी का डाटा है। ये है उत्तर प्रदेश में हालत। उत्तर प्रदेश लखनऊ से बंगाल नहीं दिखता क्या? सहारनपुर, लखनऊ से बंगाल नहीं दिखता? आपको पता है बंगाल इस देश में? योगी जी पे सवाल पूछा है, बंगाल पे चले गए। आपने ही तो अभी पूछा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश दलितों और आदिवासियों की बात करने में बंगाल को छोड़ दिया आपने। आप पेंडुलम की तरह घूम रहे। पेंडुलम, अरे भाई हरियाणा प्रदेश तो बंगाल। आपने एक खेत से दूसरे खेत में जाते हो जींस पहन के। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो सवाल पूछ ही सकती हूँ। मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। क्यों नहीं पूछूंगी? आपके धमकाने के डर से नहीं पूछूंगी क्या? ये क्यों नहीं पूछती हो कि योगी जी जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, असंवैधानिक कम्युनल स्टेटमेंट है, इसको सपोर्ट चले जाइए। रमाशंकर त्रिपाठी स्टेटमेंट जो फुल कम्युनल है और आप उसको डिबेट नहीं कर रहे, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? कौन बटेगा? पहले तो देश के नागरिक सब नहीं है क्या? जो पीडीए की बात कर रहे थे वो पीडीए ओनली ऑफ यूपी था क्या? नहीं, शहजाद भाई बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब है? उन्होंने सुन लिया ना, बता रहे। पहले आप बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे मतलब क्या है? बता रहे हैं, बताइए। पीडीए तो पूरे भारत का था ना, तो बंगाल भारत में नहीं मानता क्या अनुराग भदौरिया? यहाँ पे सिर्फ फूट गया सांसद का। ईडी, सीबीआई, एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं। मां बेटियों के साथ क्या हुआ संदेश खाली से लेकर बाकी जगह पे, उसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पर अक्यूज का नाम है पिंकी खातून और वहां पे अक्यूज का नाम सैफ। दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अरे भाई हरियाणा, ऐसे बता दीजिए कि हरियाणा में तो आईपीएस ऑफिसर्स पे एफआईआर हुई है और सीएम वहां पे गए मिलने के लिए, पर एक बात बता दीजिए, मिर्चपुर कांड कब हुआ था भाई? गोहाना कांड कब हुआ था भाई? बताइए कि हरियाणा में कुमारी शैलजा ने मिनिस्टर रहते हुए कहा कि हरियाणा में दलित होना पाप है, जब हुड्डा जी की सरकार थी। और आप दलितों की बात कर रहे हैं, मायावती गेस्ट हाउस कांड कराने वाले जिन्होंने अंबेडकर जी का अपमान करते हुए 9 जिलों के नाम बदल दिए। हरियाणा आप बात कर रहे हो। रमाशंकर त्रिपाठी का कानपुर यूपी से सवाल है, मोदी विरोध में कितना नैरेटिव चलाएंगे विरोधी?
क्या जनता की अदालत में ऐसे नैरेटिव चल पाएंगे? ये सवाल पूछ रही है पब्लिक। तौसीफ भाई जवाब दीजिए। इल्जाम है बंगाल के जूनियर यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर पर, और ममता बनर्जी ने कल प्रेस में बहुत क्लियरली कहा, प्रेस को संबोधित करते हुए, कि एक यूनियन मिनिस्टर बीजेपी का अपने मीटिंग में यह कहता है कि 1.5 करोड़ वोटर को बंगाल से मिटाना है। तो ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि बीजेपी पार्टी में डिसाइड किया जाएगा कि